तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। यहाँ पर ये है हमारे पास वन प्लस का बुलेट्स वायरलेस Z2। ये जो नेक बैंड है, पहले इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको चार्जर से कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो नेक बैंड है इसमें देखिए ये टर्निंग ऑन नहीं ले रहा है। यदि मैं इसका सेंसर यहाँ से ऑन करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से इसमें जो LED लाइट है वो एक बार ब्लिंक होके और ऑफ हो जाती है। ये देखिए सेंसर को डिस्कनेक्ट करने पर ये देखिए इस तरह से ऑन होने के बाद ये इस तरह से ऑफ हो जाता है। और यदि मैं इसको चार्जिंग पर लगाता हूँ तो ये देखिए चार्जिंग पर इसकी जो LED है ऑन तो रहती है और जो LED लाइट है वो कंटिन्यूसली इस तरह से ब्लिंक करती रहती है। ये देखिए, और मैं इसको फिर से चार्जिंग पर से हटा के आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक बार में ही ये ऑन होके ऑफ हो जाता है। ये देखिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको किस तरह से फिक्स करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। स्नैक बैंड का जो फॉल्ट है इसे ट्रैक करने के लिए हमें इसका ये जो राइट वाला सेक्शन है, इस राइट वाले सेक्शन को ओपन करना होगा, क्योंकि यहीं पर इसमें जो बैटरी है, बैटरी का सिस्टम दिया हुआ है। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो फॉल्ट है ये बैटरी का हो सकता है, बट ये हमें ओपन करने के बाद ही पता चलेगा। तो इसको सिंपली ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका ये जो कैप है इसको इजीली ओपन कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ओपन करने के साथ साथ यहाँ पर हमें जो क्लीनर है वो भी डालते रहना है ताकि ये इजीली ओपन हो सके। इसको मैंने इजीली ओपन कर लिया है। ये देखिए अब इसका जो बैटरी वाला पार्ट है इसको हमने ओपन कर लिया है और यहाँ से पहले इसकी ये जो बैटरी है पहले इसको पूरा रिमूव कर लेते हैं हम। बैटरी को भी मैंने ओपन कर लिया है। देखिए अब यहाँ पर इसका जो टेप रोल है इसको निकाल के बैटरी ड्रेन टेस्ट करना है। तो देखिए बैटरी के जो टर्मिनल है इन पर ग्लू लगा हुआ है, इस ग्लू को हटाना है पहले, तभी जो बैटरी है इसकी टेस्टिंग हो पाएगी। यहाँ पर हमें इसके जो वोल्टेज है वो टेस्ट करने हैं, बैटरी पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मीटर में, ये देखिए 3.56 वोल्टेज है वो आ रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब एक बार चार्जिंग लगाकर भी जो वोल्टेज है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए 3.9 वोल्ट यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आ रहा है, यानी कि वोल्टेज कम आ रहा है चार्जिंग लगाने पर। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो नेक बैंड है इसमें बैटरी का फॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है इस बैटरी तक, जिस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। अब यहाँ से इसका ये जो लेफ्ट वाला साइड है इसको ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका जो PCB वाला साइड है इसको भी मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि PCB में कोई फॉल्ट तो नहीं है। देखिए मैं इसको यहाँ से पहले पूरा ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो मदरबोर्ड है इसमें हमें कोई कंपोनेंट शॉर्ट या खराब नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक बार वायरिंग को टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखने की कोशिश कीजिए, इसमें एक ये जो वायर है ये टूटा निकला हुआ है। ये देखिए ये जो वायर है ये है इसका NTC का, ये जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो वायर है इस वायर के ब्रेक होने के कारण इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैटरी से इशू नहीं है। बैटरी पर जो वोल्टेज है वो हमने टेस्ट कर लिए हैं। ये वायर इस वाले बैंड से टूटा हुआ है, क्योंकि ये जो बैंड है मुझे लगता है कि ये मुड़ने के कारण इस तरह से इसमें प्रॉब्लम आई है। तो सिंपली हमें करना क्या है, ये जो बैंड है इसको यहाँ से कट करके और इसकी जो वायरिंग है इसको दोबारा से रीसोल्डिंग करना है। देखिए इसकी ये जो वायरिंग है, इस वायरिंग पर से जो ग्लू है ये मैंने रिमूव कर दी है। और यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए ब्लैक, यहाँ पर ग्रीन और ब्लैक वायर है लेफ्ट राइट के, और ये वाला जो वायर आप देख रहे हैं जो कि ब्रेक है ये है NTC का। और यहाँ पर B+B- यानी कि बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायरिंग। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं इसकी फुल वायरिंग। तो यहाँ से इसकी जो वायरिंग है पहले इसको सारा डिफॉल्ट कर लेना है हमें। पूरी वायरिंग को मैंने निकाल दिया है यहाँ से। ये देखिए PCB को अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें टोटल हमें 4 वायर यहाँ पर दिख रहे हैं, जबकि इस बैंड में 5 वायर होते हैं यहाँ पर, जो कि एक वायर टूटा हुआ है। इसी कारण से ये जो नेक बैंड है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है कि ये वाला जो कैप है पहले इस कैप को हमें रिमूव करना है। और अब यहाँ पर हमें वो जो टूटा हुआ वायर है उसको ढूंढना है, बट उससे पहले हमें ये वाला जो बैंड है यहाँ से इसको कट करना होगा। अभी इसको कट करके निकालते हैं। ये देखिए ये रहा वो वायर जो कि टूटा हुआ था। और इस बैंड के अंदर देखिए ये इस तरह का तार होता है, इस तार के वजह से ही ये जो वायर है ये कट जाते हैं। देखिए अब इसके जो वायर हैं ये हमने निकाल दिए हैं। अब सिंपली इस कैप के अंदर फिर से जो वायर है वो हमें डालने हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका ये जो बैंड है ये मैंने कट करके यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये जो पीसीबी है, इस पीसीबी पर ये जो वायरिंग है इसको मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी जो वायरिंग है ये मैंने कर दी है ऑलमोस्ट कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए अब इसको मैं एक बार चार्जिंग पर लगा के देख लेता हूँ वर्क करता है या नहीं। तो इसको हम, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर चार्जिंग पर से कनेक्ट करने पर ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ये देखिए फिर से निकाल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये अब चार्ज होने लगा है। इसका सेंसर डिस्कनेक्ट करने पर ये ऑन नहीं हो रहा था। इसको मैं निकाल देता हूँ पहले चार्जिंग पर से, और इसको एक बार ऑन करके देखते हैं ऑन होता है या नहीं, क्योंकि ऑन करने पर ये प्रॉब्लम कर रहा था। कि मैं यहाँ से सेंसर को डिस्कनेक्ट करता हूँ। तो ये देख सकते हैं अब आप यहाँ पर, अब ये ऑन होने लगा है, और ऑन होने के साथ में अब ये रेड लाइट देकर ऑफ नहीं हो रहा है। तो इसकी जो प्रॉब्लम थी ये फिक्स हो गई है। ये जो प्रॉब्लम आ रही थी बेसिकली ये जो एनटीसी का जो वायर था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, ये जो वायर था ये ब्लू वाला इस बैंड में से कट हो गया था, जिस कारण से इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि इसकी जो बैटरी है शायद ये प्रॉब्लम कर रही है, बट बैटरी यहाँ पर ओके है और बैटरी पर जो वोल्टेज है वो भी काफी अच्छे से आ रहे हैं। तो अब इसको पहले फिट कर देते हैं और फिर इसके बाद इसकी प्रॉपर टेस्टिंग मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो पहले इसका ये जो पीसीबी वाला सेक्शन है ये हम फिट कर देते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में। पहले इसका ये जो पीसीबी है प्रॉपर फिटिंग हम करने वाले हैं, जैसा हमने इसको निकाला हुआ था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको ग्लू डालनी है ताकि इसकी जो वायरिंग है वो फिर से ना निकले। इसका ये जो बैंड इस पर भी डाल देते हैं और यहाँ पर इसके स्क्रू फिट कर देते हैं जो कि हमने निकाले हुए थे। ये देखिए इस कैप में ग्लू लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका जो बैटरी वाला साइड है इसको भी मैं फिट कर देता हूँ। अब यहाँ पर ग्लू डाल के इसको फिक्स कर देते हैं। ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी ये जो नेक बैंड है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है रिपेयरिंग करके। और यहाँ पर देखिए मैंने इसमें टेप रोल लगाया हुआ है ताकि अच्छे से चिपक सके दोनों साइड से। जब मैं कस्टमर को ये जो नेक बैंड है ये रिटर्न दूंगा तो ये सारा क्लीन करके दूंगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके टेस्टिंग की। तो आप यहाँ देखिए इसको मैं फिर से चार्जिंग पर लगा के आपको दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर मैंने लगाया तो ये काफ़ी अच्छे से चार्ज हो रहा है। पहले आप देख सकते हैं ये किस तरह से प्रॉब्लम कर रहा था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो में। तो अब ये काफ़ी अच्छे से चार्जिंग हो रहा है। इसके जो सेंसर है इसको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सेंसर डिस्कनेक्ट करने पर ये लाइट जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रही है। और पहले आप देख सकते हैं वीडियो में रेड लाइट ब्लिंक होके ऑफ हो रही थी, बट अब यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। यदि मैं इसका सेंसर डिस्कनेक्ट करता हूँ तो ये देखिए, तो देखिए अब इसमें अभी जो लाइट है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर ग्लो हो रही है। तो इसको पेयरिंग मोड पर मैं ले आता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको पेयरिंग मोड पर लाने के लिए इसका जो मिडिल वाला बटन है प्रेस एंड होल्ड करके रखना है कुछ सेकंड के लिए। अब जो लाइट है वो ब्लिंक होने लगी है। देखिए पहले ये ना ही पेयरिंग मोड पर आ रहा था और ना ही ऑन हो रहा था। अब यहाँ पर मैं अपने फ़ोन पर इस डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ गया है OnePlus Bullet Wireless Z2। इसको करते हैं कनेक्ट। देखिए कनेक्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पर कोई एक साउंड प्ले करके और इसकी प्रॉपर टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ करके देते हैं। और फ़ोन को मैं साइड में रख देता हूँ। जो दोनों स्पीकर है इनका साउंड टेस्ट करते हैं। देखिए पहले इसका ये जो लेफ्ट वाला स्पीकर है इसका साउंड टेस्ट करते हैं। लेफ्ट वाले स्पीकर काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। राइट स्पीकर को टेस्ट करते हैं। अब दोनों स्पीकर को टेस्ट करते हैं। तो फाइनली अभी ये जो नेक बैंड है ये काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और इसकी जो प्रॉब्लम थी रेड लाइट ऑन होकर ये बंद हो रहा था, वो इसका जो बैंड है बैंड का वायर ब्रेक होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि इसकी बैटरी में कोई इशू होगा, बट बैटरी में कोई भी इशू नहीं है। और बैटरी इस तरह के जो नेक बैंड होते हैं ओरिजिनल वाले, उसमें जो बैटरी की जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी कम ही हमें देखने को मिलती है। ये जो OnePlus का नेक बैंड है इसमें उम्मीद करता हूँ आपको इस ब्लूटूथ नेक बैंड में ये जो फॉल्ट है ये समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।